हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन के ऊपर, और हमने आपके साथ बात शुरू की डियर स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डीटीएम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कह लीजिए, या इसको आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है आप कह लीजिए। अब डीटीएम जैसा मैंने आपको बात की कि ये बात करता है इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और उसको ये लिंक करता है किसी भी जगह की इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। डीटीएम बात करता है कि जैसे हिसाब से जिस कंट्री के अंदर जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उसी हिसाब से वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ेगा या सर्टेन वजूहात की बुनियाद पर डेथ रेट आपका हो सकता है। जब इसने 4 स्टेजेस की बात की, तो चौथी स्टेज के अंदर आके इसमें ज़ीरो पॉपुलेशन की भी डीटीएम ने बात की। ज़ीरो पॉपुलेशन मतलब अब आपकी वहाँ पे बर्थ रेट नहीं हो रहा। ये स्टूडेंट्स, ये भी एक एबनॉर्मल बात है। एक बात हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है या डेमोग्राफी का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ it does not only focus on the issues of the overpopulation. Overpopulation is one of the component of the subject like demography and population studies. However, less population वो भी study dynamics है, zero population भी study dynamics है। इसके इंसानी behavior पे, किसी country की economy पे, किसी country एक state की overall structure के ऊपर क्या असर पड़ता है, demography और population studies के subject इन तमाम चीज़ों पे जो है वो बात करते हैं। जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिटिसिज्म कि क्या ये थॉमसन की जो थ्योरी थी डीटीएम, क्या क्रिटिसिज्म के ऊपर आई, सबसे बड़ी जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आई वो ये था कि जब वो बात करता है बर्थ रेट या डेथ रेट के को लिंक कर देता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, वो माइग्रेशन की बात नहीं करता, वो इमिग्रेशन की बात नहीं करता। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर लोगों की बड़ी तादाद एक जगह से चली जाती है तो वहाँ तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी, या लोगों के किसी मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद आ जाती है, आपके मुल्क में आ जाती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो मुहक्किकीन जो हैं, जो क्रिटिसाइजर्स हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डीटीएम के ऊपर ये एक बड़ी कह लीजिए तनकीदी निगाह से इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इसके अलावा डीटीएम जो है ये निगलेक्ट करती है वेरिंग फैक्टर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स को विद इन अ कंट्री जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बर्थ एंड डेथ रेट को। देखिए, बर्थ का ज़्यादा होना डिफरेंट आपके फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है, किस वजह से बर्थ ज़्यादा हो रही है। आपका डेथ रेट भी इन्फ्लुएंस करता है, किस वजह से डेथ रेट ज़्यादा हो रही है। इसके ऊपर डीटीएम की थ्योरी बात नहीं करती। जैसा कि एक मिसाल दी गई है नेचुरल डिज़ास्टर्स, आपका कहत आ गया, आपका सैलाब आ गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, ये यकीनन डेथ रेट को ज़्यादा करते हैं। जब एक जगह पे वॉर हो जाती है, वॉर ख़त्म हो जाती है, जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे आपका बेबी बूम यानी कि बर्थ रेट में इजाफा भी देखने में आता है। ये वो फैक्टर है जो कि किसी भी जगह पे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए या उसके बाद के हालात किसी जगह पे शरह पैदाइश को बढ़ाने में या शरह पैदाइश को कम करने में या शरह अमवात को बढ़ाने या कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स को डीटीएम के अंदर थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की है। इसके अलावा एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है बिटवीन द स्टेजेस। स्टेज 1 जो कि प्री इंडस्ट्रियल थी, स्टेज 2 बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, फिर आपका स्टेज 3 था जिसके अंदर फ्लरिश कर गई आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं, दुनिया इंडस्ट्रियल बन गई, इंडस्ट्रियल स्टेज जो रियासतें थी वो कायम हो गई, और फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल की जो बात कर रही हैं उसके अंदर एक टाइम इंटरवल की जो देयर इज़ नो टाइम इंटरवल डीटीएम थ्योरी के अंदर नहीं देखा जाता। ये इसकी मिसाल ऐसी जैसे कि देखिए नई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं जो कि दुनिया में सब मलेशिया है, साउथ कोरिया है, अब ये तो बड़ी फास्टर रेट की तरफ चल रही हैं, जबकि जो लेस एडवांस कंट्रीज़ हैं, आपकी अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ इसके अंदर आ सकते हैं, अफगानिस्तान जैसे मुल्क आ गए हैं, वहाँ पे एडवांसमेंट जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियलाइज एडवांसमेंट है वो बड़ी स्लो है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जब हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जो कि आपकी जिसमें इंडस्ट्रीज़ आपकी फ्लरिश हो रही हैं, मुकम्मल तरह से फ्लरिश नहीं हुई हैं, मुकम्मल तरह से इंडस्ट्रियलाइज दुनिया नहीं बनी है, दुनिया में आज भी बहुत से ममालिक उस ज़िमन में आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अभी ग्रो नहीं की। ये वही मुल्क हैं जो अभी भी आपकी एग्रीकल्चर को जो है वो ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर एक ज़्यादा डोमिनेंट प्रोफेशन भी है और एग्रीकल्चर एक ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर भी जो है वो माना जाता है। इसके अलावा डीटीएम एज्यूम करता है दैट ऑल द कंट्रीज मस्ट फॉलो द स्टेजेस सीक्वेंटली विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। एक सीक्वेंस के अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को प्रॉब्लली तमाम कंट्रीज जो है वो फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है।
हर कंट्री में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज भी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि शायद स्टोन एज इरा के अंदर हैं, जो बिल्कुल एग्रीकल्चर में है, वो हम स्टेज 1 की तरफ कह सकते हैं। वहाँ पे बर्थ रेट भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है, और पावर्टी की वजह से, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉब्लम की वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा हो सकता है। आज भी ऐसी कंट्री जो बिल्कुल स्टेज 2 की तरफ है, तो एक सीक्वेंस की कमी है इन तमाम स्टेजेस के अंदर। जब हम डीटीएम थ्योरी की बात करते हैं, दिस थ्योरी फेल्स टू गिव द फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। एक फंडामेंटल, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप इसको जोड़ देते हैं डीटीएम की थ्योरी, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात करती है, तो एक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन जो कि बर्थ रेट में डिक्लाइन है, उसकी तरफ जो इशारा कर रही है डीटीएम की थ्योरी, इस पे ज़रा बात कम करती है। एक बड़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये भी कहलाती है, जैसा कि पीछे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि बर्थ रेट का डिक्लाइन होना कई रीजंस की वजह से हो सकता है। वो आपकी वहाँ पे कई जगह पे बर्थ रेट डिक्लाइन हो सकता है बिकॉज ऑफ द सर्टेन एडवांसमेंट इन द ह्यूमन नेचर, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एक एजुकेशन लेवल है जहाँ पे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जहाँ के वेमेन आर मोर कैरियर ओरिएंटेड, वुमेन आर मोर टूवर्ड्स प्रोफेशनल, उस पर प्रोफेशनलिज्म की तरफ और प्रोफेशनल पेशों की तरफ जो इख्तियार करती हैं, ऐसी जगहों पे आपको बर्थ रेट यकीनन कम मिलता है। और डेथ रेट हमें ऐसी जगहों पे ज़्यादा मिलता है जो अभी भी जिनके पास साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, मेथड्स को उन्होंने नहीं अपनाया हुआ, साइंटिफिकली मेडिकली जो मुल्क आपके हैं। अब मैं आपको कोरोना की एक मिसाल इसके अंदर दे सकती हूँ डेथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपके साथ बात करूँ, कोरोना की वैक्सीन उन मुल्कों में ज़्यादा आसानी से मिल रही है जो कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज है, दोज हु कैन अफोर्ड इट। कोरोना इज़ कॉजिंग डेथ। कोरोना ने दुनिया के डेमोग्राफिक पैटर्न्स के अंदर एक तब्दीली लेकर आ रहा है, और मे बी ये मज़ीद तब्दीली भी ला सकता है। तो जो आपकी गरीब कंट्रीज़ हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय टू मच वैक्सीनेशन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, वहाँ पे तो फिर आपको डेथ रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें वेरी जो है वो करती हैं। इसी तरह से ये थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया, it fails to give the fundamental explanation of the decline in the birth rate. In fact, the cause of the decline in birth rates are all so diverse, जो कि डिफर करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कॉज ऑफ जो आपकी डिक्लाइन इन द बर्थ है, ये डिफ़र करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, इसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है आपको मिलेगी। जो वजह अमेरिका में हो सकती है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, जो पाकिस्तान में हो सकती है वो अफ़गानिस्तान में नहीं हो सकी, जो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में हो सकती है वो रीज़न आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं मिलेगी। ये तमाम वेरिएशन मौजूद हैं। इन वेरिएशन की वजह से DTM यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और इस थ्योरी के ऊपर एक सर्टेन क्रिटिसिज्म की जाती है।